अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बर्ड सोसाइटी। और आज की वीडियो का टॉपिक, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा, जैसा कि मैंने लास्ट दो वीडियोस जो अपलोड लगातार मैं करता आ रहा हूँ, मैंने उसके अंदर एड्रेस किया था कि क्या लाइन ब्रीडिंग होती है और क्या आउट ब्रीडिंग होती है। और मैंने लाइन ब्रीडिंग के जो है ना वो हवाले से कुछ आपसे एड्रेस किए थे हवाला तो, और कुछ आउट ब्रीडिंग के हवाले से मैंने हवालात आपसे डिस्कस किए थे और बताया था कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं और इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो बेसिकली इनलाइन और आउटलाइन ब्रीडिंग, जैसे मैंने आपको बताया था, ये एक दूसरे के इंटरचेंज है। अगर एक में एडवांटेजेस हैं तो दूसरे के डिसएडवांटेज है, दूसरे का डिसएडवांटेज है तो पहले वाले का एडवांटेज है। तो इस तरीके से ये क्रॉस कल्चर एक दूसरे के चलते हैं। जो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि आउट ब्रीडिंग का जो है वो फ़ायदा ज़्यादा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बुल ब्रीडिंग क्या होती है। तो बुल ब्रीडिंग बेसिकली मैं आपको बता दूं कि बुल ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग दोनों का मिक्सचर है। और मेरे हिसाब से जो बुल ब्रीडिंग है वो सबसे बेहतर जो है रास्ता है आपके पास, कि अगर आप जो है बड़े पैमाने पे काम करते हैं, अगर आपका आपका जो काम है काफ़ी मतलब जगह तक फैला हुआ है, यानी कि आप छोटे पैमाने पे काम नहीं करते, महदूद काम नहीं कर रहे, तो मेरे ख्याल से बुल ब्रीडिंग का जो है ना वो काम, बुल ब्रीडिंग जो है वो सबसे बेहतर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनलाइन ब्रीडिंग में आप एक पेयर लेके आए, आपने आपने काम शुरू करवा दिया। इनलाइन ब्रीडिंग के अंदर एक पेयर से बच्चे लिए, बच्चों से जो है जोड़े बना के उनसे मज़ीद बच्चे लिए, तो इस तरीके से आपने इनलाइन ब्रीडिंग स्टार्ट की। आउटलाइन ब्रीडिंग में ये किया कि बच्चे आए लेकिन बच्चों के साथ कोई और घर से लेके आए आप, तो उनके साथ वो वाले बच्चे आपने लगा के जो है ना नस्ल बेहतर कर ली, अपनी इम्प्रूव कर ली, मज़ीद अच्छी कर ली। तो बुल ब्रीडिंग बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इनलाइन और आउटलाइन ब्रीडिंग का जो है मिक्सचर है। बुल ब्रीडिंग में ये होता है कि आप एक मेल सेलेक्ट करते हैं और आप उसके साथ कई फीमेल सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आज के टॉपिक में मैं है मुर्गों को ले लेता है, मुर्गबाजी जिसे आप कहते हैं, जिसके अंदर आप एक मुर्गा ले लें और आप 5 डिफरेंट किस्म की फीमेल्स ले लेते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि अगर आपने मियाँ वाली मुर्गा लिया और उसके साथ आपने मादियों के अंदर आपने सिंधी नस्ल भी ले ली, मियाँ वाली नस्ल भी ले ली, और इसके हवाले से जितनी जो क्या कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में नस्लें चल रही हैं, एक एक मादी जो है आपने सेलेक्ट करके उस एक मुर्गे के साथ छोड़ दी। तो वो एक मुर्गा जो मियाँ वाली है वो क्रॉस करेगा सिंधी के साथ भी, मियाँ वाली नस्ल के साथ भी, और पंजाब में और जितनी भी आपने फीमेल सेलेक्ट की उन 5 फीमेल्स के साथ वो ब्रीड करेगा। तो इस तरीके से आपके पास होगा क्या कि जितने भी जानवर हैं आपके बच्चे आएंगे, चिक्स जितने भी आपके पास आएंगे, उनके अंदर जो खून होगा वो एक, यानी कि मुर्गे से आप लिया होगा। फीमेल्स डिफरेंट है, लेकिन चूंकि आपको पता है कि ब्रीडिंग के अंदर जितने भी मेल्स सेलेक्ट किए जाते हैं उनका किरदार 80% होता है, और जो बाकी बचा हुआ 20% जो किरदार होता है बॉडी स्ट्रक्चर के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो वो फीमेल की तरफ से होता है। तो अब उन सब बच्चों में जितना 80% ब्लड होगा तो या बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो तकरीबन मेल्स की तरफ से, मेल एक ही सिलेक्ट किया तो सब के सब जितने भी बच्चे होंगे उन सब में जो ब्लड होगा वो मेल की तरफ से 80% आ गया। ये तो बात होगी कंफर्म, और ये होगी लाइन ब्रीडिंग। तो अब आपने जो फीमेल सेलेक्ट की थी, डिफरेंट फीमेल सेलेक्ट किया आपने 5, और जब उनका जो है उनसे बच्चे आए तो आप ये देखेंगे कि हर फीमेल जो है वो डिफरेंट है, 5 डिफरेंट फीमेल्स हैं। तो ये आउट ब्रीडिंग होगी क्योंकि हर फीमेल दूसरी फीमेल से नस्ल के हवाले से डिफरेंट है। तो आपको ये समझ आ रही है किस तरीके से इनलाइन ब्रीडिंग और आउटलाइन ब्रीडिंग जो है वो दोनों को मर्ज किया गया है, दोनों को मिला दिया गया है, और उसके जुमरे में जो है बुल ब्रीडिंग के हवाले से जो है वो एक नया कॉन्सेप्ट जो है मार्केट में आया है। और मेरे मुताबिक जो ये बुल ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट है ये सबसे बेहतर है। और मेरे ख्याल से आप जो मैंने लास्ट कुछ लम्हे पहले आपको बात बताई कि अगर आप बड़े पैमाने पे कर रहे हैं, तो मेरे मुताबिक बड़े पैमाने में ये था, कहने का मकसद ये था कि आप डिफरेंट बर्ड्स जो हैं वो अपने पास रखने की कैपेसिटी रखते हैं।
बहुत दफ़ा ये होता है कि लोग देसियों का अगर फॉर एग्जांपल शो करें तो ये नहीं चाहते कि हमारे पास कोई असील मुर्गी आए। असील मुर्गी अगर मुर्गा आ गया तो वो मुर्गों को मारेगा और बहुत सारे मसले होंगे। या असील मुर्गा है, हम देसी मुर्गी नहीं लाना चाह रहे क्योंकि देसी का क्रॉस अगर पड़ गया तो हमारी नस्ल में मतलब मसला आ सकता है। तो इस वजह से बहुत सारे लोग जो है ना बुल ब्रीडिंग को प्रेफर नहीं करते और उनके पास जो है सोर्सेज लामहदूद नहीं होते, महदूद होते हैं, जिसकी वजह से वो बुल ब्रीडिंग की तरफ नहीं आ सकते। तो बुल ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप फिर उन बच्चों को जो है ना आपस में क्रॉस करवाते हैं। जब आप उन बच्चों को आपस में क्रॉस करवाते हैं तो वो जो पीछे से एक मेल होता है उसका 80% ब्लड लाइन सारों के अंदर जो है वो क्रॉस्ड हुई होती है। तो जिसकी वजह से आपके पास जितनी भी आगे नस्ल आती है उसके पता होता है कि जो पीछे से आने वाला ब्लड लाइन है वो एक उस मुर्गे की है जो एक कुश्ती में जीता था, या जिसका बहुत नाम है, या जिसका बॉडी स्ट्रक्चर इतना अच्छा था कि उससे लिए जाने वाले चूज़े बहुत ज़बरदस्त होंगे या नस्ल बहुत ज़बरदस्त होगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बुल ब्रीडिंग का है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके अंदर कोई डिसएडवांटेजेस, नुकसानात और फ़वाइद आपको बताने चाहिए, क्योंकि बुल ब्रीडिंग के अंदर बेसिकली फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और आपको जिस तरीके से मैंने बताया कि बुल ब्रीडिंग जो है वो किस तरीके से लाइन ब्रीडिंग और आउटलाइन ब्रीडिंग जो है वो मिक्सचर है। तो अब मैं आपको बेसिकली ये बता देता हूँ कि आप चूज़ कर सकते हैं अपने वसाइल के मुताबिक, आप अपने परिंदों के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं कि आपने लाइन ब्रीडिंग की तरफ जाना है, आउटलाइन ब्रीडिंग की तरफ जाना है, या बुल ब्रीडिंग की तरफ जाना है। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। With